بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. देखिए, बहुत पुराना शेर है कि अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। अदब से ही इंसान इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। आयत पाक आपके सामने पढ़ी गई, जिसका मज़मून हम अच्छी तरह समझते हैं। कई लोग इस पर बात करते हैं, आपने सुना है कि दर्जे में, रुतबे में, मर्तबे में, मनसब में हज़रात उलमाए गिरामी क़दर अहले इल्म गैर अहले इल्म से मुमताज़ है। न दर्जे में इल्म वाले गैर इल्म वाले बराबर होते हैं, न ही अंजाम के एतबार से ये दोनों बराबर हो सकते हैं। जब अहले इल्म गैर अहले इल्म से मुमताज़ है तो वो इम्तियाज़ी सिफ़ात और वो इम्तियाज़ी खूबियाँ और कमालात ज़ाहिर बात है उनमें होना चाहिए। आम अगर सय्यदुल अस्मार है, आम मैंगो, अब समझ में आया? हाँ, आम अगर सय्यदुल अस्मार अगर है तो उसकी लज्जत भी सबसे निराली है। यूं ही नहीं है ना, फलों का सरदार आम यूं ही थोड़ी बन गया, उसमें लज्जत भी और फलों की बनिस्बत बहुत अच्छी है। आम एक ऐसा फल है कि जिसको हर कोई खाना ज्यादा पसंद करता है। हाँ, जाम खाने की एक लिमिट है, तरबूज खाने की एक लिमिट है, और किसी भी फल को खाने की एक आदमी की एक क्षमता होती है और एक लिमिट होती है, एक हद होती है, कैपेसिटी होती है। लेकिन आम एक ऐसा फल है जिसको आदमी खाता ही चले जाता है और हल मिन मजीद का नारा लगाता ही चला जाता है। अरे बराबर है ना, कोई वाक़े के खिलाफ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। पता चला कि उसमें एक कमाल है कि उसकी लज्जत दीगर फलों की लज्जत से बहुत मुमताज़ और नुमाया है, इसीलिए सय्यदुल अस्मार है, फलों का सरदार। बराबर ऐसे ही अल्लाह ताला ने दावा किया कि अहले इल्मो गैर अहले इल्मों के मुकाबले में मुमताज़ है, ये दर्जे में बराबर नहीं है। तो सिफ़ात, वो खूबियाँ, वो कमालात, वो महासिन, वो इनकी एक्टिविटीज़ और इनके अंदर वो तवानाइयाँ, वो खूबियाँ होना चाहिए जो इन्हें गैर अहले इल्म से मुमताज़ करें। और वो सिफ़ात को लेने के लिए मैं और आप इस गहवारे में जमा हुए हैं। अगर हम अपने अंदर वो खूबियाँ और वो सिफ़ात अगर ला रहे हैं और उसकी कोशिश, मेहनत अगर हमारी जारी है, तो गोया कि हमारा सफ़र सही मंजिल की तरफ गामज़न है और हम चल रहे हैं। और अगर हमारे निगाहों से वो खूबियाँ नहीं है हमारे सामने, हम उनकी कोशिश नहीं कर रहे हैं जो हमें मुमताज़ बनाती है औरों से, तो फिर हमारा ये सफ़र
सही रुख पर नहीं होगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे हम। मैं चाहता हूं कि आज की इस मजलिस में जो हम सालाना के करीब और उसके इख्तितामी गोया मोड़ पर और आखिरी मराहिल पर चल रहे हैं, वो बातें अपने बुजुर्गों के हवाले से, अपने बड़ों और मशाइखीन के हवाले से मैं आपके गोश गुजार करूं, जिन अकाबिरीन को हम सरमाए इफ्तिखार समझते हैं और जिनकी बातें हमारे लिए मिशअले राह होती है और जिनकी बातों को और उनकी सीरतो ज़िंदगी को हम आँखों का सुरमा बनाए, हिर्ज़े जाँ बनाए, तो हमारे मुस्तकबिल की दुश्वारियाँ, कठिनाइयाँ आसान हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि अपने बड़ों के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ। एक मर्तबा हज़रत शेखुल इस्लाम मुहक्किके ज़माना हज़रत मौलाना अल्लामा, हम अल्लामा कहने के आदी नहीं है हमारा तबका, लेकिन जिस शख्सियत का मैं नाम ले रहा हूँ और लेने जा रहा हूँ वो बजा तौर पर 101% अल्लामा की मुस्तहिक है। मेरी मुराद है हज़रत मौलाना अल्लामा शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु व अताल अल्लाहु बकाहु अलैना बिल आफियती वस्सलामती। एक मर्तबा उन्होंने इसी तरह तलबा के मजमे में, बड़े तलबा थे, हदीस पढ़ने वाले थे, उन्होंने अपना दर्द दिल पेश करते हुए पूछा कि भाई एक साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना आप इतना बड़ा इदारा चलाते हो, हजारों हजार तलबा, दारुल उलूम कराची की बात है ये, आपके पास आए हैं दूर दराज से, कुर्बो जवार से, आप इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो ये तो सब यहां से निकलने के बाद दुनिया कमाएंगे और दुनिया हासिल करने की मेहनत में लगेंगे, तो ये 8 साल, ये 10 साल आपकी जिंदगी, इनकी जिंदगी के आप लेते हो, तो इसका क्या फायदा? ये मदरसे तो बंद कर देना चाहिए। मुफ्ती साहब ने अपने बच्चों से कहा कि ये खबर है बाहर से जो मुझ तक आई है, बताओ तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हारी क्या नीयतें हैं, कि क्या बाहर जैसे लोग दुनिया कमा रहे हैं और उसकी तगोदों में लगे हुए हैं, क्या तुम्हारा मतमहे नजर, तुम्हारा हदफ, तुम्हारा टारगेट और तुम्हारी मंजिल क्या सिर्फ इतनी है कि तुम यहां से निकलने के बाद दुनिया के मशागिल को इख्तियार करके हुसूले दुनिया व माश के लिए उसी तरह सरगर्दा भटकोगे और फिरोगे जिस तरह से दुनियादार लोग फिरते हैं? क्या यही मंशा है और मकसद है तुम्हारा? सारे तलबा ने बैक ज़बां कहा कि हरगिज नहीं, हम इसके लिए नहीं आए यहाँ पर, हम इसके लिए हरगिज नहीं आए, हम तो इसलिए आए हैं कि उलूम किताब व सुन्नत को अपने सीनों में बसाकर, सजाकर और इस पर अमल करके हम अपने अल्लाह को राजी करेंगे। ये हमारा मकसूद है, हमारी नीयतें। तो भी मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई मजमे में तुम ये बात कह रहे हो, है ना, लेकिन तुम ये बात लिख करके दो, हर तालिबे इल्म तहरीर करे इस बात को कि वाकई जो कह रहा है उसके पीछे उसका मंजर मकसद यही है, वो लिख करके दे। चुनांचे तमाम तलबा ने ये बात लिख करके दी कि हमारा मकसद हुसूल बाश और हुसूल दुनिया नहीं है, वो तो आएगी, वो तो आएगी। आलिम भला भूखा कहाँ रह सकता है? मैं इससे पहले भी इसी जगह से ये बात कह चुका हूँ,
खा पी कर मरने के हमारे वाकयात है, भूखा रहकर मरने के वाकयात हमारे नहीं है। हाँ याद रखना, इमाम मुस्लिम का वाकया पढ़ लेना। तो सब ने लिख करके दिया। उसके बाद शेखुल इस्लाम बड़ी मसरत और खुशी के साथ ये बात बताई और दर्द भरे लहजे में कहा कि बच्चों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया व कायनात में हमें बर्पा ही किया है इसके लिए कि हम सारी कायनात के लिए रहमत बनेंगे, रहमत बनेंगे, रहमत। अब आप बोलेंगे हम कैसे रहमत बनेंगे? तो रहमत की डेफिनेशन और रहमत का मफहूम हर तबके के एतबार से जुदा गाना होता है, अलग होता है। बाप अपने बच्चों के लिए रहमत है कि आगों से शफकत में औलाद परवरिश पाती है और परवान चढ़ती है। माँ मोहब्बतों की देवी और ममता की जो है वो ममता देती है अपनी औलाद को, जो माँ औलाद के लिए ज़रूरी होती है। ये उनकी रहमत है अपने औलाद के लिए। एक उस्ताद की रहमत अपने शागिर्दों के लिए, उसकी डिफिनेशन, उसका मफहूम अलग है। वो ये है कि उस्ताद अपने पास पढ़ने वाले तलबा को और बच्चों को नरम से भी, कभी गरम से भी, कभी सर पे हाथ फेर कर भी और कभी कान फट्टिया सेक कर भी बराबर दोनों तरीके से उसकी नोको पलक को संवारता है। उसके जिंदगी में उगने वाले खारों को फूलों में तब्दील करता है। उसकी जिंदगी और किरदार से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील करके उसको मुअत्तर बनाता है। कदम कदम पर उसकी रहबरी और रहनुमाई करता है। ये रहमत है एक उस्ताद की शागिर्दों पर। रहमत का मतलब अलग अलग है, आज समझ में आएगा आपको। ऐसे मेरे भाइयों, हम अहले इल्म जब यहां से निकलेंगे, अब जरूरी नहीं है कि फारिग होकर निकलेंगे, खिर्रीच बन के निकलेंगे, एक मखसूस निसाब को पूरा करके निकलेंगे। अभी 100 महीने के बाद तो निकलने वाले हैं ना अपन यहाँ से, और अरे निकलेंगे ना यहाँ से। चिल्ला बाकी है अपना यहाँ पर। कल हाफिज साहब कह रहे थे कि भी चिल्ला बचा है, बोले बस। तो इसके बाद अभी जाएंगे 2 महीने की तवील छुट्टियां आपके सामने। आपकी रहमत अल्लाह की मखलूक के लिए क्या होगी? हाँ, आपकी रहमत अपने भाइयों के लिए, अपनी बस्ती वालों के लिए और अपने पूरे रियासत के लिए, पूरे मुल्क वालों के लिए, जहां आपका दायरे अमल है वहां आपकी रहमत क्या होगी कि आने वाली छुट्टियों में आप अल्लाह के दीन की मेहनत का मिजाज बनाकर यहां से निकलो। ये रहमत है आपकी। मैं अपनी खूबियों से, जो साल भर मेरे असातिज़ा ने मुझे दी है, कमालात दिए हैं, राहे अमल दी है, रोशनी दी है, मैं इस रोशनी से जो जामिया से लेकर के मैं निकला हूं, मैं अल्लाह की बिछड़ी हुई मखलूक को किस किस जाविये से, किस किस पहलू से और किस किस अंदाज और तुरुक से मैं अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचा सकता हूं। आप आने वाली छुट्टियों में इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ये आपकी रहमत होंगी अल्लाह के बंदों के लिए, रहमत बनकर जाएंगे आप लोगों के लिए। यही है रहमत आपकी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास लिनफ़इन्नास, तुम्हें बर्पा किया ही गया, तुम्हें बसाया ही गया, तुम्हें कायनात में आबाद इसीलिए किया गया कि तुम नफ़े नास का काम करोगे, लोगों की रहमत का और लोगों के लिए अच्छाइयों का काम करोगे, इसीलिए तो तुमको निकाला गया है। तो सबसे पहला पैगाम आने वाली छुट्टियों के लिए आपके दामन में जामिया की तरफ से आपको ये डाला जा रहा है कि आप छुट्टियों में अपना दावती मिजाज लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? दावती मिजाज लेकर के जाएंगे। ये सबसे पहला पैगाम। जा करके खामोश मत बैठ जाना। ऐसा ना हो कि हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। नहीं, सोने का वक्त नहीं है।
मेरे भाइयों, हम पहले जितना सोते थे उससे ज्यादा जागने का वक्त है, कम सोने का वक्त है। अब बस इतना सोएंगे इस वक्त तो अहले इल्म कि हमारी तबीयत दुरुस्त रहे, तबीयत नासाज ना होने पाए, इतना बॉडी को बस आराम दे दीजिए, जिस्म के लिए आराम तय कर लीजिए, बाकी सारा वक्त तो उम्मत की फलाह व बहबूद के लिए आप लगाएंगे। वक्त तो आ गया है कि अहले इल्म आप अपने आराम को कुर्बान करें। हालात है ऐसे। कैसे हालात है बताऊं मैं आपको? हाँ, इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया जुमा की नमाज के बाद कि भाई 5,000 रुपये मेरे को नमाज से पहले फला जगह मिले हैं, जिस किसी भाई के हो वो ले करके जाए मुझसे, और नशा नहीं बताए। 4-5 लोग खड़े हो गए, हर एक कह रहा है कि ये 5,000 रुपये मेरे हैं। जाहिर सी बात है किसी एक के होंगे। 4 से 5 लोग खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि ये 5,000 रुपये मेरे हैं। इमाम साहब ने कहा कि बैठो पांचों भी, मेरी बीवी ने सौदा सलब लाने के लिए दिए है कि जुमा के बाद सामान लेकर आना घर पे। नहीं समझे बात? और पांचों क्या कह रहे हैं? उम्मत यहां पहुंची हुई है। समझे मेरे कहने का मकसद? उम्मत यहां पहुंची है, अल्लाह के घर में झूठ, धोखा, खयानत, माले हराम को खा जाने के लिए मुसाबकत, अल्लाह के घर में उम्मत यहां पहुंची है। ये लेवल है दीनी सतह का, ये दीनी सतह है उम्मत की, और ये दीनी गिराफ है उम्मत का मेरे भाइयों। इसलिए हमारे सोने का वक्त तो खत्म हो गया। तो पहली बात ये कि आप दावती मिजाज लेकर के जाए। हाँ, और अभी यहां रहते हैं आप, तो बात तो शुरू हुई अदब से हमारी। ठीक है, कैसा अदब? कैसा अदब? अदब ऐसी बड़ी चीज है भाइयों कि इंसान को किसी खाई से उठा करके सुरैया और बुलंदियों तक पहुंचा देती है। ऐसी चीज है अदब। अदब क्या है? जिसके साथ रहते, जिससे लेते, जिससे इस्तिफादा करते, जो आपके लिए कुर्बानियां देता, जिस्म थकाता, दिमाग खपाता, और आपके लिए वो तन्हाइयों में आपको याद करके रोता भी है। उस्ताद अपने बच्चों के लिए रोते भी है, ये ना समझना आप। मैं अभी नंदुरबार से आ रहा था, मैं सफर में दुआ कर रहा था मगरिब का टाइम जब हुआ तो। हाँ, मैं अल्लाह के घर में बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहा हूँ। तो आप अगर उनके साथ अदब से पेश आ गए अपने, उसमें हमारे माँ बाप भी, हमारे मौल्लिमीन भी, हर मोहसिन हमारा काबिल अदब है, हर ईमान वाला काबिल अदब है। इकराम मुस्लिम 6 सिफात में 4थे नंबर पर आता है। दुनिया से इकराम मुस्लिम खत्म हो रहा है। आज नंदुरबार में जुमा का बयान पूरा इसी पर था। पड़ोस के मुल्कों के हालात के पस मंजर में मैंने बात किया वहां पर। आज समझ गए ना? 5 लोग शहीद कर दिए गए, 500 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया गया, खून में तड़पाया गया। करबला के मैदान के मनाजिर सामने आ गए, और करबला में तड़पाने वाले हसन और हुसैन की और उनके खानवादों को, वो गद्दाराने रसूल थे वो तो, लेकिन आज पड़ोसी मुल्कों में जिन लोगों ने अपने ही भाइयों को तड़पाया और खून में लथपथ किया, वो कोई और नहीं, अपने ही है। उम्मत यहां पहुंची हुई है। इकराम मुस्लिम खत्म। इसलिए अदब, कैसा अदब? मुल्क के बहुत ही माया नाज आलिम रब्बानी, शेख तरीक़त, शेखुल मशाइख इस वक्त जो है हर पहलू से मुल्क के बासियों की, बासिंदों की निगाहें जिनकी तरफ मरकूज है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान साहब सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया है। मैंने आपको पहले ही कहा बुजुर्गों के हवाले से कुछ बातें बोलूँगा मैं। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद गिरामी कदर कौन है?
हज़रत मौलाना मंजूर साहब नौमानी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, वो बच्चों की तरबियत पर बड़ा ध्यान देते थे, बड़ी तवज्जो देते थे। उसमें कोई कंप्रोमाइज उनके यहाँ नहीं था तरबियत के सिलसिले में। और वो ज्यादा बोलते नहीं थे, नताइज पर निगाह रखते थे, जरूरी हिदायत दे देते थे, ज्यादा गुफ्तगू का उनका मिजाज नहीं था। तो वो बड़ी तरबियत करते थे, लिहाजा जब वो क्लास में आते थे तो हजरत मौलाना कहते उनके फर्जन, मैं अब्बा जान का उस्ताद भी थे, जूता और चप्पल जो बाहर उतारते थे, उतारते ही उसको सीधा करने के लिए फौरन लपक जाता, दौड़ जाता था। और उनकी तरबियत के नतीजे में एक दो साथी मेरे और ऐसे तैयार हो गए जिनको अदब आ गया, और वो इस दौलत को लेने के लिए वो भी मुसाबकत करते। लेकिन ज्यादातर ऐसा हुआ कि मैं ही आगे बढ़ा, मैं ही आगे बढ़ा। तो एक मर्तबा कहते हैं कि हमारे एक उस्ताद थे, मौलाना कहते हैं हमारे एक उस्ताद थे नदवा में। मौलाना ने नदवा में 8 साल पढ़ा है, 1 साल दारुल उलूम देवबंद में लगाया है, और 9 साल मदीनतुल मुनव्वरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है हजरत ने। इतना पढ़ते थे पहले हमारे लोग, और हम तो जो है 5 ही साल में पूरा निसाब जो है लपेट के रख देना चाहते। पैके तेज रफ्तार अस्त, तेज रफ्तार घोड़ा, और वैसे बच्चे भी 7 ही महीने में बाहर आ जा रहे। अब सबको जल्दी है, फारिग होने वालों को जल्दी, दुनिया में आने वालों को जल्दी। क्या मिजाज बना के रखा है? हमारे बुजुर्गों ने एक एक क्लास को 2-2, 3-3 साल पढ़ा है। अपने असातिज़ा से पूछ लेना। शौक, इल्म का चस्का, हाँ, उसका मजा ऐसा आ गया था कि छोड़ने दिल नहीं होता था। कहा कि हमारे एक उस्ताद थे, वो क्लास में आए और आने के बाद थोड़ा रुक गए, और फिर कहा कि भाई बच्चों, 4 से 5 पीरियड और घंटियां मैं मुसलसल पढ़ा चुका हूं, इसलिए अगर मुझे 5-7 मिनटों की आप क्या इजाजत देते हो तो मैं जरा सुस्ता लेता हूं। वो कहा कि पान खाने के आदी थे और लखनऊ के थे, और लखनऊ में पान, लखनवी पान और लखनवी अंदाज। अब देखो, जिन लोगों को पान खाने की आदत पड़ जाती है, हमारे मशाइखीन और अकाबिन बड़ी तादाद ऐसी है जो पान खाते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी पान खाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अब तुम भी खाने लग जाओ, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। हाँ, तुम तो न जाने क्या क्या खाते हो यार, अच्छी बात नहीं है। तो पान खाते थे। अब उन्होंने जब बैठे तो डिबिया खोली, जिसमें पान घर से बना के लाते थे, तो डिबिया खोली और बंद कर दी। और मैं देख रहा था। कहा कि मैं पहली सब में मैं बैठा करता था, पहली सब। तो मैं समझ गया, हजरत मौलाना कहते हैं खलीलुर रहमान साहब मद्दजिल्लहु, कि मैं समझ गया या तो डिबिया में पान नहीं, या पान था तो सूख गया, खाने के काबिल नहीं रहा। दोनों में तो कुछ मसला है। और बंद कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों, मुसलसल पढ़ाया हूँ, समझ गए ना, तो 5-7 मिनट तो ज़रा मुझे आप इजाज़त दे दो, मैं सुस्ता लेता हूँ। तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी। तलबा ने कहा कि जी हज़रत, जिसको जहाँ पेशाब पानी के लिए जाना था वो चला गया, मैं भी झट वहाँ से निकला, और लखनऊ उनका घर वहीं दारुल उलूम के करीब में था। मैं भागते भागते गया और उनके घर पे दस्तक दिया और आवाज़ लगाई कि ज़रा पान हज़रत के लिए ख़त्म हो गए हैं, हज़रत के, ज़रा ताज़ा पान बना देना। घर से ताज़ा पान उन्होंने जल्दी से बना के दिया। मैं फिर भागते भागते वापस आया, और वो डिबिया जिसमें पान हज़रत के रहा करते थे, मैंने चाहा अव्वलन कि मैं उसको चुपके से उठा लूँ, ताकि मेरा ये अमल जाहिर ना हो, इखलास। लेकिन उनको आहट महसूस हो गई, समझ गया। तो कहा कि क्या करते हो मौलवी साहब? मौलवी साहब कहना तकिया कलाम रहता है ना, जैसे मैं कारी साहब कहता हूँ।
आप सब कारी साहब तो है ही माशाल्लाह। वो क्या करते हो मौली साहब? कहा कि हजरत कुछ नहीं, वो पान लाया था मैं। अल्लाह अकबर, ऐसे मुझको गोया चेहरा खुशियों से बल्लियों उछलने लगा, चेहरा खुशियों से लबरेज हो गया, जैसे क्या कीमती दौलत मैंने उनके कदमों में डाल दी। खुश हो गए बहुत ज्यादा और मुझे देखते रहे कि भाई माशाअल्लाह, और वो जो दुआएं उस वक्त तो दे रहे थे। अदब, ये भी एक अदब है। उस्ताद को क्या चीज की जरूरत है, क्या उसका मिजाज है, क्या उसका मसला है इस वक्त, मिजाज शनासी और उसके मुताबिक तालिब इल्म का वो अंदाज अपना उसके सामने पेश करना, ये भी एक अदब है। उसके बाद कहा कि देखो ये आखिरी घंटी जब पूरी हो जाए तो छुट्टी के बाद मेरे साथ आना। छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। और उसके बाद हजरत वो टांगा गाड़ी रहती थी ना लखनऊ में, टांगा गाड़ी, उसमें बैठे हुए और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आया, मुझको साथ बैठाया और कहा कि आज तुमने जो काम किया है, आज तुमने जो काम किया है, अल्लाह ताला मेरे सीने में जितना इल्म है और जो कुछ भी अल्लाह ने रखा है मैं तुम्हें उंडेलता हूं, अल्लाह सब तुम्हारे सीने में डाल दे। देखिए, एक पान ला के दिया, वो भी घर से, जरूरत को महसूस कर लिया, अपने उस्ताद से ऐसा रब्त कि मिजाज पहचान रहे हैं, चेहरे के बदलते हुए तेवर पहचान रहे हैं और जरूरत का एहसास करते हुए कहा कि सारा इल्म अल्लाह को, मेरे सीने में जो भी अल्लाह ने रखा है वो सब तुझे उंडेल देता हूं, अल्लाह उसको मुंतकिल करे। आज देखो अल्लाह ने कैसा काम दिया। ये है अदब, इंसान को कहां से कहां पहुंचाएगा। हाँ, बात कर रहा था हजरत में इकराम मुस्लिम की, तो वो भी तो अदब है। ऐसा नहीं कि बस हमने अपने उस्ताद का इकराम और एहतराम करेंगे, नहीं, हर ईमान वाला काबिल एहतराम। और अल्लाह की हर मखलूक हमारे लिए वो ये ऐसी है कि हम उसके साथ नरमी का, मोहब्बत का मामला करेंगे। जी, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। शुरू दावत व तबलीग का ये काम बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में था, लोग ज्यादा इसको जानते और पहचानते नहीं थे। जाहिलों में, अनपढ़ों में काम शुरू हुआ था। मेवात का इलाका कैसा, अक्खड़ मिजाज, अल आराब व अशद्द कुफरन व निफाका, अक्खड़ मिजाज, लट लेके मार देंगे, हाँ ऐसा वो काम जाहिलों में, अनपढ़ों में शुरू हुआ। लेकिन हजरत जी मौलाना इलियास साहब के सीने में तो वो उम्मत की फिक्रों का जो वलवला था, जो जोश था, वो तो ये कह रहा था कि ये काम मेरा सारे आलम में जाए। तो उन्होंने मेवात से चले दिल्ली, दिल्ली से आए लखनऊ। लखनऊ में एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी हजरत मौलाना अल्लामा इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी, नाम सुना होगा। उनके फर्जंद अभी इंतकाल हुआ, इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम फारूकी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का, ये उनके फर्जंद। उनके वालिद गिरामी इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े आलिम रब्बानी थे और इंटरनेशनल लेवल के आलिम थे और बड़ी खिदमात मुल्कों पर उनकी है। और मुल्कों पर एहसान है उनका कि शिया, रद्द शियत उनका खास मैदान था। रद्द शियत, जैसे अभी मुफ्ती साहब यहाँ आए थे ना, रद्द इल्हाद, रद्द कुफ्र, हाँ इस पर काम कर रहे हैं लोग, मैदान के मुतखस्सिस हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो रद्द शियत पर उन्होंने काम किया। आज भी अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की बात आती है तो शिया बिरादरियों के दांत खट्टे हो जाते हैं, चेहरे मुरझा जाते हैं। इतना पकड़ के धोया उन्होंने उनको। अबे धोना समझते ना।
तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पास आए, कहा कि हज़रत एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में। दरख्वास्त तो ये है कि मेरा ये दावत का काम बहुत महदूद है, अभी अनपढ़ों में है, गवारों में मैंने ये काम किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम शहर के पढ़े लिखे तबके में पहुँचे और वो मेरी बात समझे, मेरे दावत को समझे, मैं क्या लेकर आया हूँ। तो इसके लिए दरख्वास्त आपसे है कि अल्लाह ने आपको शोहरत दी, अल्लाह ने आपको रुतबा और मकाम दिया। आप लखनऊ शहर के डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, प्रोफेसरों को और तमाम जो है उलूम असरिया के पढ़ने पढ़ाने वालों को आप जमा करेंगे ताकि मैं अपनी बात, अपना दुखड़ा उनको सुनाऊं, अपनी बात रखूं और वो भी मेरे काम से मानूस हो जाए, मेरे काम में लगे। ये फिक्र लेकर आया हूं। ठीक है बोले। एक दिन तय हो गया, एक दिन तय कि आप उस दिन आएंगे लखनऊ, और वक्त तो भी बता दिया अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि भाई 9 बजे आप यहाँ मौजूद हो जाना, मैं 9 बजे का टाइम दूंगा, लोग यहाँ जमा हो जाएंगे शहर के। कहा कि ठीक है। ये गुफ्तगू दोनों बुजुर्गों की हुई। अब बाहर निकले तो अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के जो खादिम खास थे, उन्होंने बाहर आने के बाद हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हजरत ये शहर के लोग हैं, हम इनका मिजाज जानते हैं, आप शायद नहीं जानते, ये तो हमेशा ताखीर से आते हैं। हजरत ने आपको 9 बजे का टाइम आने का दिया है, लोग 9 बजे नहीं आने के, आपको 9:30 बजे आने का है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह भोले वाले, अबे हमारे अकाबरीन भोले वाले थे ना, हमारे जैसे चैप्टर थोड़ी थे, बोले वाले। ठीक है 9:30 बजे पहुंचूंगा, मान गए बात। वो दिन आया, लोग जमा हो गए, इंतजार में हैं, और हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह 9:30 बजे पहुंचे, जहां तय था प्रोग्राम। वहां जब पहुंचे तो कोई नहीं मस्जिद में, एक आदमी। बड़े परेशान हुए कि ये माजरा क्या है, माजरा क्या है, बड़े दुखी हो गए। और इधर अल्लामा अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से से आग बगोला और लाल पीले हो रहे हैं कि बुलाया था 9 बजे और अभी तक पहुंचे नहीं है। लोग आए और चले गए। अब जब मौलाना हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे तो वो तो गुस्से से वैसे ही भरे हुए थे, और वाकई काबिले गुस्सा बात थी। तो डांटने लगे कि मैंने तुमको 9 बजे का टाइम दिया था और तुम 9:30 बजे के बाद आ रहे हो। लोग तो आए वक्त पर और चले गए, तुम्हारा आधा घंटे तक इंतजार करते रहे, तुम नहीं आए। क्या तुम खाक काम करोगे? ये जुमला, क्या तुम खाक दीन का काम करोगे? तुमसे एक वक्त की कदर नहीं और पाबंदी नहीं हो पाती। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे। हजरत मेरी गलती, मुझसे गलती हो गई कि मैं ताखीर से पहुंचा, खुदारा मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती ना करूंगा। माफी के खास्तगार होकर रुखसती लिए चले गए, आई गई बात खत्म हो गई। चंद दिनों के बाद वो खादिम ने गलती की थी ना, ओ भाई गलती किसने की थी? चंद दिनों के बाद वो खादिम ने, जिसका ज़मीर उनको झिंझोड़ रहा था सही बात के बताने पर, कभी कभी आदमी को उसका ज़मीर मलामत करता है कि तूने गलत किया, कि तूने गलत किया, ज़मीर कहता है उसको। तो कहा कि वो खादिम ने अपने मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन पहले माफ़ी की दरख्वास्त है, कहो कि मुझे माफ़ कर देंगे। माफ़ी पहले ही, क्योंकि सपाटे पढ़ने वाले हो तो हाँ, कुछ बच्चे जो है मिठाई का डब्बा लेके आ जाते, मैं तो पहले भगाता ऐसों को, हाँ, है कि नहीं? तो कहा कि हजरत माफी पहले। तो बोलो तो सही क्या कहना है? बोले हजरत पहले कहो कि माफ कर दूंगा। वो कहे चलो माफ कर दूंगा। कहा कि हजरत
उस दिन जो ताखीर से हजरत जी मौलाना इलियास साहब आए थे, वो गलती उनकी नहीं थी, वो गलती मेरी थी। यहाँ से आपसे गुफ्तगू करने के बाद जब वो बाहर निकले, मैंने ही उनसे कह दिया था कि शहर के लोग जल्दी नहीं आते हैं, आप 9 बजे नहीं 9:30 बजे आना। गलती हजरत मेरी थी, इसलिए वक्त पर आए थे वो तो। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह तो पानी पानी हो गए। कहा कि इलियास अपने ऊपर ले लिया सारी गलती, इकराम मुस्लिम। अरे समझे बात। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा उस वक्त तो कि मैं वक्त पर आया हूँ, तुम्हारे खादिम ने मुझको 9:30 बजे आने को कहा था। अगर ये मैं कहता तो खादिम बेइज्जत हो जाता, जलील हो जाता, बेएतमाद हो जाता, जिंदगी भर का एतमाद उनके मखदूम गिरामी से खादिम पर से उठ जाता। इसलिए एक मामूली दर्जे के खादिम की आबरू और इज्जत के लिए हजरत मौलाना ने गलती का जिम्मेदार अपने को बनाकर खुद डांट खा के माफी लेकर के चले गए। ये है हमारे बड़ों का हाल। इकराम मौलाना, समझ रहे इकराम मुस्लिम की मिसाल। इससे आगे सुनो, अब वाक़या पूरा नहीं हुआ अभी। जब ये बात सामने आई कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तो गलती नहीं थी, उसी वक्त तो जब खादिम ने असल बात और हकीकत बताई तो उसी वक्त तो कहा कि गाड़ी तैयार करो। गाड़ी कौन सी? हाँ वही गाड़ी तैयार करो। और फिर जो है दिल्ली पहुंचे जहाँ मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह थे और जहाँ के हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब लखनवी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके कदमों में गिर गए और कहा कि मौलाना इलियास साहब मुझे अल्लाह वास्ते माफ़ करना, इसलिए कि मैंने आपको गलती के बगैर डांटा और उस वक्त तो मैंने कहा था तुम क्या दीन का काम करोगे, खाक करोगे। मैं पूरे एतमाद और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके कहता हूँ तुम्हारे जैसे लोग ही दीन का काम करेंगे। लिया कि नहीं अल्लाह ताला ने दीन का काम? तुम्हारे ही जैसे लोग दीन का काम करेंगे, जिसके दिल में एक ईमान वाले की ऐसी कदर कि वो जलील ना होने पाए, वो रुसवा ना होने पाए, जो दूसरे के जराइम को अपने कांधों पे झेल करके खुद रुसवा होकर चले जाए लेकिन दूसरों की रुसवाई को गवारा न करे। तुम जैसे लोग ही दुनिया में काम करेंगे। अल्लाह ताला ने इस तवाज़ो की बरकत से, एक इकराम मुस्लिम की बरकत से अल्लाह ने उस कुढ़न को दुनिया के कोने कोनों तक पहुंचाकर इस काम को अल्लाह ताला ने बयाबानों तक, आबादियों तक, सहराओं में और जंगलों में और न जाने अल्लाह ताला ने किस किस गोशे में इस काम को पहुंचाया। दुनिया की कोई तहरीक, कोई ये आलमगीरियत मयसर ना आई जो एक मर्द कलंदर की तहरीक को अल्लाह ताला ने इस मुल्क में और पूरी दुनिया में अता फरमाई। ये काम करने वाले होते हैं तो हर किसी का हम रिस्पेक्ट करेंगे, इकराम करेंगे। हाँ अदब ये है बराबर। तो मैंने पहली बात क्या कही, दावती मिजाज लेकर जाना। नंबर 2 अदब अपनी जिंदगियों में पैदा करना अपने मोहसिनीन का। और नंबर 3 इकराम मुस्लिम। क्या लेकर जाएंगे? इकराम मुस्लिम। दुनिया मेरे भाइयों हमारा इंतजार कर रही है, दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। उम्मत की हालत बहुत दीगरगू है, डावाडोल है। इस उम्मत को मुख्तलिफ महाजों पर चैलेंजेस है। फसाद, बिगाड़, कुफ्र, इल्हाद, तशकीक, शुकूक व शुबहात और न जाने कैसे कैसे नित नए पैराहन पहनकर बातिल मुख्तलिफ शक्लों में इस उम्मत को पछाड़ना चाहता है, गिराना चाहता है, बल्कि दायरे हक से इसे निकाल कर वो कुफ्र और मुल्हिद बना देना चाहता है। ऐसे फितने हैं मेरे भाइयों। इसलिए अपने असातिज़ा की निगरानी में आप मुताला करने के आदी बनो, असातिज़ा की निगरानी में मुताले के आदी बनो। जामिया एक मिशन है, जामिया एक काज है, जामिया एक दावती तहरीक है। हाँ सिर्फ यहाँ ऐसे अफराद नहीं तैयार करने हैं कि जो रोटी का और रोटी रोजी का इंतजाम करके यहाँ से चले जाए, नहीं, उसके लिए हम नहीं आए। वो तो अल्लाह ने हमारा इंतजाम कर दिया है। इसलिए
फिक्रमंद हर तालिब इल्म बने। फिक्रमंद किसके लिए? फिक्र उम्मत के लिए, उम्मत के बिगाड़ की फिक्र हो और दर्द हो। अब आखिरी बात कह रहा हूं, सुनने तैयार है आप लोग? जिस तरह से अभी तक आपने ये बातें सुनी और सुन लो 5-10 मिनट, बहुत काम की बात है। वो चौथी बात मेरी ये है कि हमारी जिंदगियों में रोशनी जहां अदब से आएगी, सिफात अदब से आएगी और हम गैर अहले इल्म से मुमताज बनेंगे। आयत पढ़ा था मैंने, उसी पर आ गया हूं, हल यस्तवी लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून। तो गैर अहले इल्म से हमें मुमताज बनाने वाली जो चीज है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, वो है कि इत्तिबाए सुन्नत हमारी जिंदगी में आ जाए, सुन्नतों के आशिक बने हम, सुन्नतों के। ये हमारे इल्म में निखार पैदा करेगी ये चीज, हमें लोगों का महबूब बनाएगी ये चीज, और अल्लाह ताला नबी की सुन्नतों की बरकतों से अपने दीन के लिए ऐसा महाज, ऐसा मैदान हमारे लिए हमवार करेंगे कि दुनिया हम पर रश्क करेगी इंशाअल्लाह। एक वाकया, वो भी अपने बुजुर्गों के हवाले से, मैंने आज दावा किया आपसे, वादा किया ना आपसे, हमारे मौजूदा बुजुर्गों में अभी जो जल्दी गए, चंद साल पहले इंतकाल हुआ, जो है दारुल सहारनपुर के मायानाज सपूत कुतुबुल अख्ताब हजरत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के जलीलुल कद्र तिलमीज़ रशीद, खलफे रशीद, और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल मुहद्दिसीन का खिताब अता फरमाया। मेरी मुराद हजरत वस्तानवी के उस्ताद गिरामी कदर हजरत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू व बर्रदल्लाहु मस्जाहू। समझ गए? वो कहते हैं कि एक आलिम मेरे पास आए। और कौन आलिम है वो? उनके उस्ताद यानी शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा। अब शेख ज़करिया जब चले गए तो उनके खलीफा से ताल्लुक़ रखते हैं ना, यही तरीका होता है कि अगर हमारा खलीफा चला गया जिससे हमें खिलाफत थी, अरे जिससे हम मुताल्लिक थे, अगर वो चला गया तो उनके खलीफा से हम रुजू करेंगे, अपनी इस्लाह का काम लेंगे, यही तरीका होता है। कहा कि कहने लगा कि हज़रत, यानी शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है, मेरे लिए सबके लिए बहुत काम की बात है, अल्लाह आज नाराज़ है हमसे, उम्मत पे जो हालात है ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। कहा कि अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया, आप ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई तरीका मुझे बताइए जिससे अल्लाह की नाराज़गी ख़त्म हो जाए। जो ही ये बात शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो रोने लगे कि भाई अल्लाह के बंदे, मैं अदना दर्जे का आदमी हूँ, हालांकि थे बहुत बड़े लेकिन तवाज़ु हमारे बुजुर्गों की थी, मैं तो अदना दर्जे का आदमी, मैं तुझे क्या बताऊं कि जिससे तेरा रिश्ता तेरे मौला से, मेरे मौला से जुड़ जाए, मेरे पास थोड़ी कुछ है। कहा कि हजरत फिर भी मैं आपके पास उम्मीद लेकर आए, आप बताइए। हजरत ने कहा कि 2 काम जिंदगी में करो। कितने काम? 2 काम जिंदगी में कर लो, अल्लाह की नाराजगी खत्म होगी। पहला ये काम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करो। पहला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा करो जी। और कैसे इत्तिबा करना है? इत्तिबा कैसे कि अगर कोई सुन्नत पर, इसको खोलो, किसी सुन्नत पर अगर अमल इस वक्त तो करने का मौका ना भी है,
तब भी कसदन उस पर अमल करो। जैसे मिसाल दी कि जैसे पानी का गिलास ले लो, पानी की जरूरत नहीं है पानी पीने की, लेकिन पानी लो और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नियत से 3 सांस में बैठ कर के पियो। हाँ बस उसकी जरूरत नहीं रही, बंद कर दो, याद आ गया, जज़ाकल्लाह। पहला काम तो ये हुआ। और दूसरा काम क्या करना है कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, इत्तिबाए सुन्नत और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, अल्लाह की नाराजगी खत्म होगी। और दलील क्या दी? बहुत शानदार दलील दी हजरत ने, कहा कि दलील ये है, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह के चहीते बनना चाहते हो, यानी अल्लाह जिससे राजी हो जाए वो चहीता है, तो फिर तुम मेरी इत्तिबा करो। तो इत्तिबाए सुन्नत का एहतमाम और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ो। वो साहब ये नुस्खा लेकर के गए, तकरीबन 1 महीने के बाद बड़े हसास बशात और खुशी खुशी आए और कहने लगे कि हजरत अल्लाह मुझसे राजी हो गए, अल्लाह मुझसे राजी हो गए, और हाथ चूमा और दुआएं देने लगे। कहा कि अल्लाह मुझसे राजी हो गए, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरकदहू ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि अल्लाह नाराज़ कैसे थे पहले और अब राज़ी कैसे हो गए, क्या अलामत है इसकी, मुझे भी तो पता चले। कहा कि हज़रत जब अल्लाह नाराज़ थे तो न नमाज में दिल लगता था, न तिलावत में दिल लगता था, न पढ़ने में दिल लगता था, दिल उजाड़ सा उजाड़ जैसा रहता था, किसी अच्छे काम में दिल नहीं लगता था, बस उसे छोड़ देने का दिल चाहता था। ये अल्लाह की नाराजगी थी। और अब अल्लाह राजी हो गए कि अब दुआओं में दिल लगता है, नमाजों में भी दिल लगता है, और हर अच्छे अमल के अंदर दिल लगता है। और सबसे बड़ा तोहफा और सआदत ये मिली कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आकर कहते हैं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। ये सब मेरे भाइयों मेरे और आपके करने के काम है, करेंगे सब इंशाअल्लाह। हाँ, इन चीज़ों का एहतमाम कीजिए, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में नूरानियत देगा, बरकत देगा, और अल्लाह ताला दीन का हमसे बहुत काम लेगा। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के हवाले से जो बात कही सुनी गई है, अल्लाह ताला हमारे दिलों की दुनिया में उतार कर हमारी ज़िंदगियों को कामयाबी की राह पर चलाए। अल्लाह ताला जामिया को भी और उसके मुआविनीन मोहसिनीन को और उनके ज़िम्मेदारों को आफ़ियत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।